हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं दानिश का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब स्टडी के इंग्लिश संख्या में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज पढ़ना है क्लास 12 का फिजिक्स। इस फिजिक्स में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ना है, भौतिक विज्ञान। और बेटा इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आवेश एवं क्षेत्र बेटा चैप्टर का नाम है ये। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, आज लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 से बैठा ये। और जिन बच्चों ने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो उसको प्लीज जाके देखो यार, रिवीजन में आएगा। हम लोग कूलॉम्ब लॉ पढ़ लिया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, पर शायद वीडियो नहीं आएगा आज सॉरी। तो कूलॉम्ब लॉ क्या, तो कूलॉम्ब का नियम बेटा, कूलॉम्ब का नियम ये क्या होता है, हमने कल इसको अच्छे से डेफिनेशन में कराया था। ये होता है F बराबर 1/4 पाई F5 नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये है कूलॉम्ब बाबा का नियम। क्या बेटा, कूलॉम्ब बाबा का नियम। ठीक है, क्या बात सुनाई, ये है कूलॉम्ब। ये इससे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी आपको एक दो करवाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसको जर्नी को आगे बढ़ाते हुए उसको आगे को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन है, एक कूलॉम्ब की परिभाषा, एक कूलॉम्ब की परिभाषा एग्जाम में आती है काफी टाइम, तो समझो लिखो उसकी परिभाषा किस आते हैं। जो नोट्स में है लिखते हैं पहले। एक कूलॉम्ब आवेश, एक कूलॉम्ब आवेश है जो अपने ही बराबर, एक कूलॉम्ब आवेश, एक कूलॉम्ब आवेश है, वह आवेश है जो अपने ही बराबर, अपने ही बराबर क्या बेटे, अपने ही बराबर सजातीय आवेश से वायु में या निर्वात में, सजातीय आवेश से, सजातीय आवेश से, सजातीय आवेश से वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, की दूरी पर रखने पर भी समझाएंगे। ठीक है, दूरी पर रखने पर 9/10⁹ न्यूटन का बल, न्यूटन का प्रतिकर्षण बल अर्पित करता है। पर 9/10⁹ 9/10⁹ का न्यूटन का प्रतिकर्षण बल, न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है, करता है। देखो समझो यार, इन्होंने क्या बोला, समझाते हैं। देखो फॉर्मूला ये है बराबर, सॉरी हाँ, F बराबर 1/4 पाई F नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बेटा। ठीक है, Q1 Q2 R स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं बल ऐसा ऐसा का बेटा हमने क्या किया, Q1 बराबर Q2 बराबर कितना बेटा बना है, और दूरी भी 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर दूरी भी कर ली हमने। तो सब अब इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, होती है 9/10⁹ और 1/1 कर लो, तो F बराबर कितना आ गया, 9/10⁹ तो यही बोलना है। ठीक है, यही बोलना है कि सब कुछ 1 कर दो तो वहाँ वैल्यू कितनी आ गई, जो 1/4 पाई F की वैल्यू होती है वही आपकी बैक कर जाएगी, तो हो जाएगा 1 न्यूटन की परिभाषा बेटा। ठीक है, सॉरी एक कूलॉम्ब की परिभाषा। तो आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते कूलॉम्ब के नियम के महत्व बेटा कहाँ आता है, लिख लो, लिख दो सीधे रखते इसको, या उधर देखो पहुंच पाएंगे, नहीं हो पाएगा ऐसे भी। अब हेडिंग डालो बेटा, कूलॉम्ब के नियम का महत्व, क्या डालोगे, महत्व। ठीक है, देखो कूलॉम्ब बाबा के नियम का महत्व नंबर 1, यह एक प्रायोगिक नियम, सिर्फ प्रयोग के लिए बेटा। ठीक है, यह एक प्रायोगिक नियम है, क्या बेटा, प्रायोगिक नियम है। ठीक है, नंबर 2 बेटा तुम्हारा, यह 2 बिंदु आवेशों पर लगने वाले बल, 2 बिंदु आवेशों के बल लगाने वाले, नंबर 2 बिंदु आवेशों के बाद, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, लगने वाला आकर्षण, क्या आकर्षण बल
आकर्षण बल पर पास स्थित अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लगने वाला आकर्षण बल पर अन्य बिंदु का क्या था बेटा, अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो बेटा ये क्या करें, ठीक है, दो बिंदु आवेश के पास है, उनके पास जो लगने वाला बल है उस पर किसी भी अन्य आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे इतना आवेश आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी सीमाएं क्या बेटा होती है, कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक है, सीमाएं हमारे क्या है, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह नंबर क्या नियम केवल, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, मतलब महीन बिंदु के लिए, बड़ी वस्तुओं के लिए, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। ठीक है बेटा, क्या है, बिंदु आवेशों को सत्य। नंबर 2, नंबर 2 तुम्हारा, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए, मतलब स्थिर वस्तु होनी चाहिए आवेश के लिए सत्य है, सत्य है। नंबर 3 देते बेटा हम लोग, क्या है नंबर 3 बेटा। ठीक है, नंबर 3 में क्या है, यह नियम अति अल्प दूरी, यह नियम अति अल्प दूरी, तो 10⁻15 मीटर के लिए सत्य, मतलब इससे ज्यादा नहीं फॉलो पाएगी, सत्य बेटा। ठीक है, इसको नोट करो इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे देखते हैं, लोग पढ़ लो, करते हैं, पहले निकालो। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है बेटा, विद्युत बल रेखाएं रफ करते हैं। तो अभी हेडिंग है विद्युत बल रेखाएं बेटा। देखो बेटा, जैसे मैं वो होते तुम्हारे चुंबकीय बल रेखा सेम वही होता है, और थोड़ी परिभाषा है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। ठीक बेटा, ये क्या होता है, देखो परिभाषा लिखनी पड़ेगी नोट से ना, तो जरूरी है बेटा। क्या बोला गया, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं चिकना वक्र, विद्युत क्षेत्र में फिगर बना देगा, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह चिकना व काल्पनिक वक्र, काल्पनिक वक्र मतलब गोला बेटा। ठीक है, गोला मतलब वक्र जो किसी भी बिंदु पर खींची गई, जो किसी भी बिंदु पर खींची गई, जो किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा, खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर, खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, ऐसी परिभाषा है। ठीक है, पढ़ लीजिए। तो अभी क्या तुम्हारे इसके एक बड़ा गुण लिखना है, विद्युत बल रेखा का गुण। ठीक है, गुण देखो बेटा, नंबर 1 फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये रेखाएं धन से उत्पन्न होती हैं, ऋण आवेश में समाप्त होती है। देखो नंबर 1 क्या, ये रेखाएं धन आवेश पर उत्पन्न होती हैं, तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं।
समाप्त होती है, मतलब धन पे शुरू होंगे ऋण पे खत्म होते हैं, ऐसे देखो। मान लो कि चलो समझते हैं चीज़ें। देखो मैं विषय प्रतिभा ये है, ठीक है, इस तरीके से उत्पन्न होगी, ध्यान से जाएंगे फिर आएंगे, ठीक है। तो फी का गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ध्यान से उत्पन्न दिमाग ऊपर आती है, तो फी का दिमाग को ज़्यादा बेटा मेरा छोटा सा। और नंबर 2 क्या है, नंबर 2 बोला गया है, ये देखा परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब दूसरे को टच नहीं करती, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नंबर 3 क्या बेटा आपका, ये रेखा परस्पर समांतर होती है, ये रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, समांतर होती है बेटा, ठीक है। तो पसीना पसीना हो गया, चलो इसको यहीं रुकते, ठीक है। ये विजिबल रेखाएं हो गई और इसके गुण हो गए, बहुत जल्दी लगी भाई यहाँ पे। तो बाकी बेटा इसको आगे करते हैं, राइटिंग तो बहुत गंदी है मेरी आज, पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो प्यार बच्चों मिलते हैं आप इसी पर नेक्स्ट वीडियो। और बेटा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, पता नहीं क्या गरीब हो जा रही खड़े भी नहीं पा रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।